उधर उस्मान ने मुझे प्रेशराइज किया हुआ है कि भाई मुझे चाहिए तो बस चाहिए। बाबा हमने लंच में नहीं किया, मम्मा को बोल रहे सीधा स्कूल से ले आई मम्मा। ये देखे जरा यार, हद हो गई है। चले जाए अब आप में से आप आए और इनकी पिक्चर हो गई है। हाँ जी, बन गया पासपोर्ट तुम्हारा? चले, भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? जो तंग कर रही थी आप मुझे, वो क्या था? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए ताकि अपनों का रख सके। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहे और जल्दी से मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। तो जनाब, आज की जैसी मॉर्निंग शुरू हुई मैंने बस ये सोचा, मेरे दिमाग में भी यही है कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ इससे पहले कि ये जो एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने सोचा व्लॉग डालने का, उसका गैप आ जाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई जितना हो सके। अस्सलाम वालेकुम, इतने भागे भागे आए हो, सुकून ले लो। वाह जी वाह, मेरे मियाँ की कॉल आ गई। हाँ जी, अल्लाह खैर। हाँ जी, कॉल तो बंद हो गई, लेकिन उस्मान ने जो है मुझे क्विक सा काम दे दिया है। उसने कहा कि फौरन से पहले पासपोर्ट ऑफिस पहुंचो और बच्चों के जो पासपोर्ट है वो रिन्यू करवाने वाले हैं और उसकी जो डेट है वो जैसे 2 महीने रह गए उसके अंदर, तो जाहिर है उनके फिर तो 2 महीने चल जाएंगे ना। खैर उसके बाद ऐसे नहीं होता। अब उस्मान की जरा देखें, स्पीडें चेक करें। उस्मान जो है सुबह सुबह उठ के वहां पे एम्बेसी गए, उन्होंने वहां से एक लेटर लिया। वो कह रहे थे कि भाई मैं मौजूद होता तो फिर बच्चों का बनता पासपोर्ट, मैं नहीं हूं तो तुम्हें लेटर की जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने मुझे लेटर भी भेज दिया है। अब मेरा एनआईसी मुझे नहीं मिल रहा पिछले 2-3 दिन से। तो जी चले, पता नहीं, वैसे भी आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, लेकिन यही बच्चों के साथ चलते हैं जरा पासपोर्ट रिन्यू कराने। और मुस्तफा साहब का भी इसी बहाने पासपोर्ट बन जाएगा। मुझे पता था कि मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुस्तफा तो इस कदर सुस्त है ना। तो जी सबसे पहले मैं अपना एनआईसी ढूंढती हूँ, वरना उस्मान ने जिस अंदाज से मुझे कॉल की है ना, वो कहेंगे तुमसे काम भी नहीं होता। तो पहले मैं अपना एनआईसी ढूंढूं और उसके बाद हम लोग बच्चों को लेकर जाते हैं और मुस्तफा साहब को लेकर जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है जी, बस मैं यूं गई और यूं आई। 1 hour later. यूं गई और यूं आई, अभी तक पासवर्ड नहीं, एक शनाख्ती कार्ड नहीं ढूंढा जा रहा। तो अपना मुंह बंद करो, पता नहीं कहाँ पर रख दिया है। एक तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला भी ना, मैं बार बार भी 10 दफा ये चीजें रखते खुद भूल जाती है और नाम हमारे पे लगा देती है। मैंने संभाला हुआ, मुझे ये याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है। भूल तो गई हो ना आप। सोफा पे वाली सीएनआईसी सब का घूम गया यार। मेरा सीएनआईसी देखा है मेरे पास है, मेरी चीजों में रखा हुआ मैंने। ला बंदा पूछ ही लेता। देखा, अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है, ये पकड़ो। तोड़ूंगी। ये कह रहा था कि देखो अपनी चीजें नहीं, आप सब इसको कितनी बातें आती है ना। तुम ये अब खेलना। ओह बिस्मिल्लाह, गिरी तो नहीं? नहीं, मैं अभी खड़ा हूँ। मेरी बात सुनो। आप क्या सुनो आपकी बात, सारा दिन तो की बात सुनते हैं। अरे भाई ये देख रही मानो हूँ तो एक भी नहीं है। हाँ पीछे तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। नहीं, आप सारे दोनों आगे तो निकल गए तुमसे। यार अरीबा यार इस तरह की सड़ियां ना मारा करो कि मैं होता कि मैं किसको सपोर्ट करूं। यार मैं कुछ कह रही हूँ, स्टॉप इट ना। यार मैं ये कह रही हूँ कि पासपोर्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, ये पहले तो मस्ती मजाक में लगा हुआ था, पहले भी मुझे चिढ़ा के गया और उसके बाद इसने मेरी हेल्प भी नहीं की एनआईसी ढूंढने में। और अब भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से, बच्चों की तुमने जल्दी छुट्टी करवानी है। ठीक है, और सारे मुश्किल काम मेरे पे टिक पाना है। एक तो बज गया, तुम लोग कब जाओगे, कब वो आएंगे, रेडी होगे कब? अरीबा अभी 12 बजे, तुम और मुझे डरा दो। जल्दी जाओ, तुम, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, तुम बच्चों को लेकर आओ। ठीक है, चले जी जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो रेडी शेडी होते हैं। मैं रेडी होती हूँ बच्चों के कपड़े निकालने। तो जी जल्दी से जाते हैं फिर पासपोर्ट ऑफिस, इससे पहले कि वो बंद हो जाए। मैं अपने एंड से अपने मियाँ की मेहनत जाया नहीं करना चाहती, तो मैं बस जल्दी से रेडी होती हूँ। अच्छा, मैंने नोट किया जब जहाँ जल्दी जाना हो ना, वहां पर इस तरह की चीजें होती है कि बंदा ना चाहते हुए भी लेट हो जाता है। हेलो रूमी, प्लीज आप तो अंडरस्टैंड करो। रूमी कितनी पाई लग रही हो आप, जा अंडरस्टैंड करो। हाँ जी, आप तो अंडरस्टैंड करें। चले गाड़ी में चले, ये ले गाड़ी ऑन करें। कहाँ है हुरैन, कहाँ है? अब आप अंदर जाए जी। रुमैसा बिठा रही है आज मुझे जी गाड़ी में। चलें जी, मैं अंदर बैठ जाती हूँ। कैमरे दे। अच्छा ठीक है, मम्मी दे रही है कैमरा जी। कैमरा अब रुमैसा के हाथ में जाने लगा है और अब अल्लाह खैर करे ये कैसा व्लॉग बनाती है, बट दे देते हैं। अच्छा मैंने तो ड्राइव करनी है। हाँ जी हुरैन, ठीक है। अच्छा मैं न्यू ज्योमेट्री लेके देती हूँ, आ जाओ। चलो ठीक है, फिर अंदर जाओ, आपको मैं लेके नहीं जा रही। मम्मा मेरे कलर से
जान इट्स ओके, समटाइम मैनेज भी कर लेते हैं ना, शेयरिंग भी करते हैं। और ये देखें जी, ये देखें, ये नाश्ता खाता खाता आया है क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और वो सेटल ही नहीं हो रही है और तुम्हारे नाश्ते खत्म नहीं हो रहे। यहाँ पे लेट हो रही हूँ मैं। उस्मान ने ना बहुत ज्यादा ना मेरे साथ करनी है, सीरियसली। Control. बिठाओ उसको, चले, मुझे क्या पता वो क्या कह रही है। सब्र जी, मैं पहले सेटल कर लूँ। यही मसला रहता है, ये जो सेकंड चाइल्ड होता है ना, ये A few moments later. आप लोग दोनों बहनों के साथ देखो, मम्मी इतना गुस्से के अंदर होके बैठी नहीं है। वो हंस रहे हैं बच्चे, वो खुश हो रहे हैं उन दोनों की वजह से, या तुम भी जो है बच्चे बने हुए होते हो मुस्तफा। एक मिनट, मैंने कुछ किया? हुरैन ने किया। हुरैन आपको तंग कर रही थी इतना। सही बात है। और तुम जो देर लगा कर आते हो, तुम्हारे फखरी जो है वो ड्रामेबाजियां शुरू होती हैं। मेरी देर क्या होती है? मैंने क्या करना होता है? मैंने कहा सुर्खी पाउडर लगाना होता है। अब मैं कंफ्यूज। अपनी बकवास बंद करो। सुर्खी पाउडर लगा भी सुर्खी पाउडर लगा के भी मैं टाइम से रेडी हो गई थी। अच्छा, कितने टाइम से रेडी हुई थी? हाँ जी, और आपने कर दिया था ना मम्मी को तंग। हाँ, खुश हो गई हो आप? और अगर पासपोर्ट ऑफिस बंद हो गया ना, तो मैं खुद ही उस्मान को बोलूंगी कि मैं अकेली आऊंगी ऑस्ट्रेलिया, आप लोग को नहीं लेके जाऊंगी। ऐसे तो नहीं होता है। आजकल के बच्चे ना, इनकी जुबानें देखो। अब मुस्तफा तुम ये बनाना बंद करो और बस ये दुआ करो कि हम लोग जल्दी पहुंच जाए। और जनाब, मुझे ना बस अजीब सा टेंट्रम लग रहा है कि डर के ऐसा ना हो कि उस्मान का लेटर आया हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। उधर उस्मान ने मुझे प्रेशराइज किया हुआ है कि भाई मुझे चाहिए तो बस चाहिए। आज हर हाल में जो है वो पासपोर्ट इनका हो जाना चाहिए जमा। Oh my God! Okay, I trust you. सोविया ने हमें इतनी जल्दी पहुंचा दिया है कि पासपोर्ट ऑफिस बंद होने का खाली 10 मिनट रह गए। 10 मिनट। और जल्दी क्या पहुंचाना था, मुझे खुद नहीं पता आज मैप कहाँ से लेकर आया। लेकिन मुस्तफा मैं अंदर जाती हूँ, आप गाड़ी पार्क करके ना, ये देखें जरा यार, हद हो गई है। रूमी, हुरैन, अब 2 मिनट सांस ले लेने दो मुझे प्लीज। चले जाएं अब आप। में से आप आए, हुरैन की पिक्चर हो गई है। चलो रहना, आप आ जाओ। अब तुम्हारी बारी। अब मेरी बारी। हाँ जी, मुबारक हो बहुत बहुत यार। वैसे ना बिल्कुल भी लोगों में सब्र और तहम्मुल नहीं रह गया, और ये देखें इनमें भी नहीं रह गया। हाँ जी, चलें अब। चलो। और अब आप जो है मुझे कुछ खिलाएं, माशाल्लाह पहली दफा आपका पासपोर्ट बना है। चलो, आपको तो नहीं कुछ खिलाऊंगी, मम्मी कुछ खाएंगी। चलो, तो मैं क्या करूं? जो तंग कर रही थी आप मुझे, वो क्या था? नहीं हमारे पास। One hour later. क्या कर रहे हैं आपके फोन के साथ ये दोनों बहनें? क्या कर रही हो रुमैसा? हुरैन, बताओ मम्मी को। जान, गाड़ी में बैठे हुए आप लोगों ने नहीं मोबाइल यूज करना, मैंने कितनी दफा कहा है। बाबा को फोन कर रहे हैं अगले। अच्छा जी, बाबा को फोन, स्पीकर तो ऑन करें। बाबा, हेलो, सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। बाबा, बाबा, मम्मा को बोले आइसक्रीम खिला दे। मम्मा आइसक्रीम नहीं खिला रही। आप लोग घर जा रहे हो? हाँ जी। बाबा, हमने लंच भी नहीं किया। मम्मा को बोल दे सीधा स्कूल से ले आई। मम्मा, लंच क्यों नहीं किया आप लोगों ने? माँ लंच किया है, क्यों लंच लेकर नहीं जाते हैं? लंच ये क्या कह रही है? जो कह रही है माँ इनको खिलाओ। घर खाना बना हुआ है। खिला दो, कुछ नहीं होता। नहीं, मैं आइसक्रीम खिला देती हूँ। नहीं, मैं खाना नहीं खिला रही, मैं आइसक्रीम खिला देती हूँ। बाबा, मम्मा को बोले कह आइसक्रीम रही है तो खिला दो। खिलाने। चलो खिला देती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोला करो। हाँ, ऐसे नहीं बोला इनको करो। खिलाया जो कह रही है। अच्छा ये बताएं, आपका लंच बॉक्स तो खाली है, फिर किसने खाया लंच आपका? वो जिसकी दोस्त है, जिसके साथ चीजें शेयर करके आती है। उसने खाया है? नहीं। अच्छा चलो, फेस तो हैप्पी करें। आइसक्रीम खिलाने लेके जा रही हूँ। अल्लाह खैर करे। रुमैसा नहीं बोल रही है, रुमैसा बड़ी चुप बैठी है। क्योंकि रुमैसा को जंक फूड जो खाना है। नहीं, नो जंक फूड फॉर टुडे। इनकी लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। चलो लड़ लो। अच्छा मैं
मेरे आइसक्रीम के पैसे बच गए, मैं तो नहीं लेके जा रही। अब ये लड़ रही है तो मैं फिर घर ही जा रही हूँ। मैं सुबह से जो है वो चुगलियां कर रही है। कभी एक डॉक्यूमेंट ढूंढ, कभी दूसरा ढूंढ। अल्लाह अकबर। जी जनाब, तो घर आ गए, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह 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 सारी चीज़ें खैर खैरियत से हो गई। कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन में मैंने सीखी। जी जान, मेरा बर्गर बर्गर किधर है? बर्गर मैं आपको देखती हूँ अभी। बर्गर तो नहीं लेके आया। मेरी आइलैंड और जी मुस्तफ़ा साहब यहाँ पे बैठे। अब मैं ज़रा एक दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ, ठीक है? आपकी इजाज़त हो तो। तब तक आइलैंड मामू के पास जाएगी। ये भूल जावे, ये है, मैं सदके जाऊँ। अच्छा, आज जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जी पहली बात तो ये कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अंडर 18 हैं, और अगर आप लोगों को उनका पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का ओरिजिनल NIC होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक का भी नहीं है तो आपके बच्चे का पासपोर्ट ना बन सकता है, ना ही रीन्यू हो सकता है। और अगर आपको बच्चों के पासपोर्ट को रीन्यू कराने के लिए जाना है तो आपको अपना ओरिजिनल NIC लेकर जाना है। अगर आप इन पर्सन भी जा रहे हैं बनवाने के लिए तो भी आपकी कॉपी नहीं चलेगी, वो रिफ्यूज़ कर देंगे, वो आपसे ओरिजिनल ID कार्ड ही मांगेंगे। इसके अलावा अगर आप उन्हें कहते हैं कि भाई मेरी वाइफ या मेरे जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें मजबूरी में बनाना है, क्योंकि जाहिर है मोस्टली यही होता है कि बच्चों ने और वाइफ ने जाना होता है, तो समटाइम इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। भाई अब क्या करें, बीवी बच्चों ने आना है तो पीछे से अगर किसी का रीन्यू होने वाला है या किसी बच्चे का नया बनाना है तो क्या करें। तो उसमें यह है कि हस्बैंड का ओरिजिनल NIC आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसे बाहर तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कोशिश करें कि अगर खामन बाहर जा रहा है तो अपना NIC जो है वो वाइफ के हैंड ओवर कर दे, ताकि कोई भी पीछे अगर ऐसा कोई मसला मसाइल होता है तो उसे फेस किया जाए। सेकंड ऑप्शन ये है कि हस्बैंड किसी भी कंट्री में होंगे, वहाँ की एम्बेसी में जाएंगे और वहाँ से एक लेटर लेंगे कि मैं परमिशन दे रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है मेरे बिहाफ पे भी जो है मेरे बच्चों का पासपोर्ट बनवा सकती है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं तो खुद आई हूँ, मतलब आप लोगों ने फिर भी इस तरह से किया, मैं माँ हूँ और मैं अपने हस्बैंड की कॉल करवा रही हूँ, तो फिर भी इस तरह से आप कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स में से कोई भी एक बच्चों का दूसरे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पासपोर्ट बना लेता है और वो बाहर लेकर जाने की आउट ऑफ कंट्री कोशिश कर रहे होते हैं, और इस तरह बहुत सारे केसेस में हुआ भी है। तो हमसे पूछताछ होती है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में मतलब मोहतात रहते हैं। तो जी जब ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के मामला आते हैं, ट्रैवलिंग के मामला आते हैं, तो हर बंदे को ही जल्दी पड़ी रहती है। तो ये मैंने बताना था कि भाई अपनी अपनी चीज़ें इस तरह से करनी है। वैसे अल्लाह ना करे किसी को भी ऐसी कोई चीज़ फेस करना पड़े, क्योंकि ये मतलब बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ें होती हैं कि जाने की भी पड़ी होती है कि जी बाहर जाना है, वीज़ा भी लगवाना है, तो उस पर ये सारी परेशानियां भी आन खड़ी होती हैं। तो जी ये थी आज की सिचुएशन। इसके साथ साथ ये था कि मैं DHA गई थी, एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस, और वहाँ का बाकी स्टाफ बहुत अच्छा था, लेकिन जो वहाँ पर गार्ड था ना बाहर गेट पे, वो इंतहाई बदतमीज़ था, इतना बदतमीज़ था, क्योंकि जब मैं बाहर निकल रही थी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के, तो एक खातून और उनका बेटा खड़ा हुआ था और वो इंतहाई बदतमीज़ी से बात किए जा रहा था उनसे, और यहाँ तक कि मैंने उससे कहा कि भाई मैं अंदर नहीं जाने दे रहे, लेकिन बदतमीज़ी से बात तो ना करे। तो उसने ये कह के मेरे मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया कि आप अपने काम से काम रखें जी। और इसी तरह से वो बदतमीज़ी कर रहा था उस खातून के साथ भी, जिस पे दरवाजे के बाहर से मैं उसे इतना कह कर आ गई कि भाई ये जो तुमने हरकत की है ना, ये सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की पहचान दे रही है कि तुम्हें उन्होंने किस तरह की परवरिश दी है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी था, फिर भी वो ढीठ था और मैं बड़ा सॉरी फील कर रही थी उस लड़के के लिए, उस आंटी के लिए। खैर इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकती थी। खैर जनाब, यही थी आज की चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। एक और मेरे साथ बड़ा फ़नी सीन हो गया कि रोमैसा ने जो शर्ट पहनी थी वो मेरी थी और वो मेरी शर्ट उसने पहन ली, और मैं जल्दी में मुझे हुआ ही नहीं आइडिया कि ये इसने मेरी शर्ट पहनी हुई है। कोई नहीं, बट अच्छी फीलिंग है कि मेरी शर्ट पहनी हुई थी रोमैसा ने। एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब मेरे कपड़े पहन रही होगी वो, इंशाल्लाह। तो जनाब अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।